सिंह इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। चिट्ठी पर बवाल महाराष्ट्र में मचा है सियासी भूचाल। नमस्ते, मैं राशिद। ब्रेकिंग न्यूज से करेंगे शुरुआत। लेटर बम से जुड़ी इंडिया न्यूज पर बहुत बड़ी खबर। इंडिया न्यूज पर पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस परमबीर सिंह बोले, सीएम को मैंने ही भेजी चिट्ठी। परमबीर सिंह ने कहा, सीएम को भेजे गए ईमेल आईडी मेरी ही है। इंडिया न्यूज का यह बहुत बड़ा खुलासा है, क्योंकि चिट्ठी लिखने के बाद किसी भी न्यूज चैनल से परमबीर सिंह ने बात नहीं की है, लेकिन इंडिया न्यूज के साथ में बातचीत की है। इंडिया न्यूज संवाददाता उर्वशी खोना ने परमबीर सिंह से फोन पर बातचीत की है। कैसे ईमेल की पुष्टि की है परमबीर सिंह ने, सुनिए। इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव। Morning, Parambir. Urvashi Khona this side from News X. Jay, good morning. Sir, we just wanted your first reaction out there because from CMO office and otherwise it's a press release. They are doubting your email ID. What is it that you have to say? Is it you who has written the letter? What is it that you have to say? It is in my email ID. That's all I have to say. No more comments. Thank you. Morning, Parambir. Urvashi Khona this side from News X. Jay, good morning. Sir, we just wanted your first reaction out there because from CMO office and otherwise it's a press release. They are doubting your email ID. What is it that you have to say? Is it you who has written the letter? What is it that you have to say? It is in my email ID. That's all I have to say. No more comments. Thank you. आपने सुना, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने यह कहा, क्योंकि एक सस्पेंस था। अभी तक किसी भी चैनल ने यह नहीं दिखाया कि औपचारिक तौर से परमबीर सिंह ने पुष्टि कर दी है। हालांकि चिट्ठी न जाने कितने चैनल ने दिखाई, सिग्नेचर न जाने कितने न्यूज चैनल्स पर आपने देखा, लेकिन इंडिया न्यूज देश का इकलौता चैनल जिसने परमबीर सिंह की आपको आवाज सुनाई है लेटर बॉम्ब के बाद। यह इंडिया न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा था और आगे भी हम इस तरह के खुलासे करते रहेंगे। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टूडियो में, जहां आपको दिखाएंगे परमबीर सिंह के चिट्ठी बम के बाद फिर अनिल देशमुख पर गाज गिरनी तय है। क्या आज अनिल देशमुख रिजाइन करने वाले हैं? वसूली 100 करोड़ की गई, अगर की गई पैसे कहां तक गए? ठाकरे मौन है, वाजे मोहरा था तो कातिल कौन है मनसुख का? क्या सरकार गिरने वाली है? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? एंटीलिया केस में कार के तार कहां तक जुड़े हैं? एनआईए और एटीएस की जांच कहां तक पहुंची है? इंडिया न्यूज की इसी पर नजर बनी हुई है। लेकिन क्या महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कराई वसूली? और अगर कराई वसूली तो किसने लगाई 100 करोड़ की बोली? डोल गया उद्धव का सिंहासन? क्या लगने वाला है राष्ट्रपति शासन? यह सबसे बड़ा सवाल है। परमबीर और सचिन वाजे मोहरा और अनिल देशमुख ही है वसूली का चेहरा, या वसूली का चेहरा कोई और भी है? खाकी और खादी के कितने कनेक्शन है? मातोश्री तक कितनी टेंशन है? अगले 1 घंटे में आप जान जाएंगे। अगली बड़ी खबर, परमबीर चिट्ठी कांड पर बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन, विपक्ष ने मांगा गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल तेज, राजनीतिक हलचल भी बहुत ज्यादा तेज हो चली है। अभी की बड़ी खबर इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, यानी पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर बैक टू बैक चलाई जाए। वसूली कांड पर महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल बहुत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अजीत पवार दिल्ली तलब हो गए हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली बुलाया। महाराष्ट्र में मंत्री जयंत पाटिल भी दिल्ली तलब हुए हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमबीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पर बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सर्विंग डीजी श्री परमबीर सिंह, इन्होंने पत्र के माध्यम से जो आरोप लगाए हैं वो अत्यंत गंभीर है। लेकिन जो चैट उन्होंने लगाई हुई है इसमें बिल्कुल स्पष्टता के साथ वो जिनके साथ बातचीत हो रही है वो कह रहे हैं कि इतने रेस्टोरेंट से इतने पैसे, इतने बार से इतने पैसे, इतना पैसा जमा करने को बोला है। तो ये एक बहुत ही
सबल इस प्रकार का एक, मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ एविडेंस है, ऐसे समय हमारी मांग है कि गृह मंत्री जी ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो नहीं देते तो उनको मुख्यमंत्री जी ने हटाना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। क्या वसूली के तार सिर्फ अनिल देशमुख तक ही जुड़े हैं? क्या महाराष्ट्र में सरकार गिरने वाली है? क्या अनिल देशमुख रिजाइन करने वाले हैं? और क्या राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? महाराष्ट्र की कितनी हलचल है तेज? आज के दिन यानी रविवार के दिन डिबेट को कर देते हैं ओपन। राजीव पांडे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी थोड़ी देर के बाद जुड़ने वाले हैं। अनुज यात्रे कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। संजय द्विवेदी प्रवक्ता शिवसेना जुड़े हुए हैं। बीएल वोरा पूर्व डीजीपी हैं, एक्स आईपीएस हैं। सुशील टेकरीवाल देश के जाने माने लॉयर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी, पहला सवाल आपसे, क्या आज गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा देने वाले हैं? संजय जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, एक बार मुंबई चलते हैं। अभिषेक शर्मा भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सियासी हलचल कितनी तेज है? हालांकि इंडिया न्यूज देश का पहला इकलौता चैनल जहां पर परमवीर सिंह ने यह मान लिया है कि हां, ईमेल उनके ही ऑफिशियल ईमेल आईडी से गया है। लेकिन मुंबई की सियासी हलचल क्या है? और शरद पवार ने अगर अजीत पवार और बाकी कुछ और भी नेताओं विधायकों को तलब किया है तो इसके मायने क्या हैं? और देखिए, साफ हो चुका है कि बिल्कुल जिस तरीके से शरद पवार ने मीटिंग बुलाई हुई है उसका मतलब साफ है कि बहुत बड़े फेरबदल होने के संकेत शरद पवार दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, पूरा जो केंद्र अब जो बनता जा रहा है वह शरद पवार के पास बनता जा रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही संजय राउत ने नासिक में कहा कि वह खुद आप शरद पवार से दिल्ली में मुलाकात करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कही कि वह हमारे मार्गदर्शक हैं, क्योंकि उनके वजह से सरकार महाराष्ट्र में बन पाई है। तो उनके मिलने के बाद ही हम आगे का निर्णय ले पाएंगे, आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही इस बीच यहाँ के जो डीसीएम अजीत पवार, जो उनके ही पार्टी के एनसीपी के हैं, साथ ही जयंत पाटिल जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वह दिल्ली जा रहे हैं और सुप्रिया सुले भी दिल्ली में रहेंगी। तो शरद पवार के साथ मुलाकात होगी तो जरूर एक बड़ा फैसला शरद पवार कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अनुज यात्रे के पास में चलते हैं। अनुज यात्रे, क्या महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार की जम करके किरकिरी हो गई है? और क्या नैतिक जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को भी बतौर सीएम लेनी चाहिए? राशिद भाई, जब से ये महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार हमारी कांग्रेस गठबंधन की एनसीपी और शिवसेना के साथ बनी है, भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयासरत है कि किसी तरह से सरकार को अस्थिर किया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, क्योंकि ये सत्ता के बिना रह नहीं सकती। ये हम लोगों ने देखा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता विहीन हुई है बीते 7-8 सालों में, ये किस तरह से छटपटा जाते हैं। ऐसा ही काम लगातार ये महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो अभी जो प्रकरण आया है सचिन वजे और मुंबई पुलिस कमिश्नर जो परमवीर का है, निश्चित तौर पे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी सरकार इस चीज को सुनिश्चित करेगी और कांग्रेस पार्टी खास तौर से इस चीज के लिए बहुत ज्यादा हम लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल जो है बेदाग रहे, सरकार के ऊपर इस तरह का कोई दाग न लगे। लेकिन सरकार बेदाग रही कहाँ? अनुज यात्रे जी, अनुज भाई, लेकिन सरकार बेदाग रही कहाँ? इतने दाग लग चुके हैं ना कि इसके बाद अब ये लगने लगा है कि सरकार पर दाग है या दाग के अंदर सरकार है, और दलदल में सरकार तो नहीं है। अनुज भाई, बहुत जल्दी एक बार बीएल वोहरा जी के पास भी जाना जरूरी है। बीएल वोहरा जी, क्या महाराष्ट्र में इससे पहले पुलिस का कोई वसूली गैंग चला है जिसके तार गृह मंत्रालय से महाराष्ट्र के जुड़े रहे हों? ऐसा वसूली गैंग इससे पहले कभी चला है क्या, जहां नोट गिनने की मशीन काम करती हो, अंडरवर्ल्ड भी हो, माफिया भी हो, पॉलिटिकल कनेक्शन भी हो? बहुत सालों से बंबई पुलिस का ये रेपुटेशन रहा है कि वहां पे एक्सटॉर्शंस होते हैं और बहुत पैसा पुलिस वाले बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पहली बार ये ऐसे हुआ है जब ये किस्म का एविडेंस जो पुलिस कमिश्नर ने दिया है, जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इन्होंने जो कुछ किया इसके 2-3 फॉल आउट होंगे। एक तो पॉलिटिकल फॉल आउट होगा ही, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, और इसका लीगल फॉल आउट भी होगा, क्योंकि और स्केल्टन्स अभी निकलेंगे
क्योंकि जो परमवीर ने कहा है, मुझे लगता है कि देशमुख साहब भी कुछ अब पुलिस अफसरों को, जूनियर्स को जो उनकी तरफ है, उनको परमवीर के सामने खड़ा कर देंगे और कुछ परमवीर पे भी एलिगेशंस लगेंगे। होना ये चाहिए कि पाटिल जो है, एसीपी जो है और वाजे जो हैं, इन लोगों की स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करके, और भोसले जो हैं उनकी जो डीसीपी हैं, एक केस रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है, करप्शन का अगेंस्ट देशमुख, ठीक है, जो होम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और इसमें पॉलिटिक्स डिस्कस ना किया जाए कि बीजेपी क्या कह रही है, वो क्या कह रहे हैं। अब तो एविडेंस की बात हो रही है। सर एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन उससे पहले एक वर्चुअल ग्राफिक स्टूडियो में 1 मिनट के लिए मैं चलता हूं और दिखाता हूं। बाकी और गेस्ट के पास में हम जाएंगे, लेकिन 100 करोड़ का वसूली कनेक्शन क्या था, वसूली कनेक्शन के कितने किरदार हैं आप देखें। सचिन वाजे, परमबीर सिंह, अनिल देशमुख, पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे, जिनका चिट्ठी बम में नाम सामने आया है, ये वसूली कनेक्शन है। वसूली का टारगेट कैसे दिया गया और इसके लिए 100 करोड़ कैसे निर्धारित किया गया, ये आप देखें। कहां से वसूली करनी है? 1750 बार और रेस्टोरेंट से। कितनी वसूली करनी है? 2 से 2.5 लाख रुपए। मंथली टारगेट दिया गया 40 से 50 करोड़ रुपए का, यानी बार और रेस्टोरेंट से, और कुल टारगेट कहा गया कि बार रेस्टोरेंट के अलावा 100 करोड़ आप वसूली करें, उसके बाद गृह मंत्रालय में पहुंचाएं। इस तरह की बात चिट्ठी में की गई है। लेकिन महाराष्ट्र में भूचाल है, क्या होने की संभावना है? क्या अनिल देशमुख आज इस्तीफा देंगे? पहला सवाल। सरकार गिरेगी क्या? दूसरा सवाल। राष्ट्रपति शासन लगेगा? बीजेपी का आज प्रोटेस्ट है। शिवसेना क्या सरकार से अलग होगी? एनसीपी शिवसेना में तनाव कितना बढ़ेगा? और शिवसेना बीजेपी की करीबी क्या बढ़ने वाली है? क्या इस तरह के भी परिवर्तन आएंगे? लेकिन हाँ, चिट्ठी में 7 अलग अलग सस्पेंस हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। वाज़ेह सस्पेंस वसूली को लेकर के अगर कही गई बात है, इतनी देर में वसूली वाला खुलासा क्यों किया? मोहन डेलकर सुसाइड केस के साथ भी इस चिट्ठी के तार जुड़े हुए हैं। एंटिलिया केस, अनिल देशमुख, व्हाट्सएप चैट और परमबीर सिंह, इन सभी सस्पेंस के इर्द गिर्द मेरी डिबेट आगे बढ़ेगी और आगे आपको बात बताएंगे और दिखाएंगे कि परमबीर क्यों विवादों के परमबीर कहे जाते हैं। लेकिन इंडिया न्यूज दिन भर आज बड़े खुलासे करेगा। इंडिया न्यूज हर एंगल से जांच करेगा। लेटर बम के बाद महाराष्ट्र में कितना भूचाल, महाराष्ट्र में कितना मचा है भूचाल। डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। राजीव पांडे जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। राजीव पांडे जी, आप लोग ये तो कह रहे हैं कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप लोगों की जबान पर यह क्यों नहीं है कि परमबीर के खिलाफ भी लीगल एक्शन होना चाहिए? क्योंकि इतने दिन तक अगर चुप्पी साधे हुए बैठे थे, अगर विभाग के अंदर वसूली चल रही थी, तो परमबीर भी लीगली स्कैनर में आने चाहिए। और आप लोगों की जबान पर सीधे वार उद्धव ठाकरे पर क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, आपने 2 बातें कही। अगर आप हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट अगर आपने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि परमबीर का ट्रांसफर नहीं, सस्पेंशन होना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मनोज कोटक जी जो सांसद है, उन्होंने कहा कि परमबीर और वाजे दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। देखिए, जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं जो बैठ करके कह रहे हैं सरकार गिराना, अरे कमिश्नर ऑफ पुलिस आपका, एपीआई आपका, होम मिनिस्टर आपका, इन तीनों के बीच क्या खिचड़ी पकड़ी है, वो बाहर निकल करके आ गई और आप आरोप बीजेपी सरकार पर लगाते हैं। सरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आप कर रहे हैं। इनको आज के आज गृह मंत्री को इस्तीफा होना चाहिए, परमबीर सिंह को सस्पेंड किया जाना चाहिए और इम्पार्शियल प्रोब हो, जिससे कि ये बात निकल करके आए सामने। क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? बहुत संक्षेप में मैं एक बात आपको बताता हूं, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हुआ है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो बहुत ही खराब है। और मैं मांग करता हूं कि अगर ये तीनों चारों लोगों को हटा करके इम्पार्शियल प्रोब अगर नहीं होता है, तो राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल संजय जी सरकार कैसे बचाएंगे? संजय द्विवेदी जी, सरकार कैसे बचाएंगे? सरकार बचाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि राजेश जी, इनके 105 विधायक जो है वो खाली बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। मुझे देवेंद्र फडणवीस जी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन्होंने पहले सरकार के हाथ में हमारा सरकार ने आरोप लगाए, 3 महीने में नाटक किया। ठीक है, आईटी सबसे जांच कराई। 1 मिनट फिर दिखाते हैं इंडिया न्यूज सुपर एक्सक्लूसिव लेटर बॉम्ब से जुड़ी इंडिया न्यूज की बहुत बड़ी खबर। इंडिया न्यूज पर पूर्व कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई परमबीर सिंह बोले, सीएम को मैंने ही भेजी चिट्ठी, सीएम को भेजी गई ईमेल आईडी मेरी ही है। Morning, Parambir. Parvashi Khon on the side from News X. Okay, good morning. Sir, we just wanted your first reaction out there because from CMO office and otherwise it's a press release. They are doubting your email ID. What is it that you have to say? Is it you who has written the letter? What is it that you have to say? It is in my email ID. That's all I have to say. No more comments. Thank you.
इंडिया न्यूज एक के बाद एक बड़े खुलासे करता जा रहा है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन मर्डर केस सुलझाने का दावा किया। एटीएस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मनसुख मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। मनसुख की कार में रची गई थी विस्फोटक वाली साजिश, यानी षड्यंत्र का हिस्सेदार मनसुख हिरेन भी रहा है। अभी की बड़ी खबर, एटीएस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। इन्हें इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, इन्हें इंटरोगेट किया जा रहा है। मनसुख मर्डर केस में 2 लोग गिरफ्तार। बैक टू बैक अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में परमबीर के लेटर बम से सियासी भूचाल। बीजेपी ने की सीएम गृहमंत्री के नार्को टेस्ट की मांग। सीएम उद्धव ठाकरे के नार्को टेस्ट की मांग की गई है। गृहमंत्री अनिल देशमुख के भी नार्को टेस्ट की मांग की गई है। सीधे चलते हैं अपने गेस्ट स्टूडियो में। जितने भी गेस्ट मेरे जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से स्क्रीन पर उन्हें लेकर के आया जाए। सुशील टेकरीवाल जी देश के जाने माने वकील हैं। सुशील टेकरीवाल जी, अब ये बताएं, लीगल डिस्कोर्स में किसके खिलाफ क्या एक्शन हो सकता है? परमबीर ने चिट्ठी लिख करके अपने आप को क्लीन चिट देने की कोशिश की है, लेकिन क्या परमबीर सिंह को भी अरेस्ट किया जा सकता है एनआईए की तरफ से? अगर किया जाएगा, धाराएं कौन कौन सी लगती हैं? देखिए, देश के ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट के रूप में जो पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस सामने आया है, इसके तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। संगीन से संगीन, गंभीर से गंभीरतम आरोप लगे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 से लेकर के और एक्सटॉर्शन से लेकर के और तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी 120B, ये सारी संगीन धाराएं तुरंत अट्रैक्ट होनी चाहिए। जितने भी लोग हेल्प ऑफ अफेयर्स में हैं, उन सबों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कर उनको सस्पेंशन में डाला जाना चाहिए, क्योंकि वो जांच कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। इनके हिंदुस्तान से जाने और राज्य से जाने और उस शहर से जाने पर तुरंत रोक होनी चाहिए। इन सबों को तुरंत प्राइमा फेसाई कस्टडी में लेकर पूछताछ की जानी चाहिए और इमीडिएट इनको गिरफ्तारी करके और पुलिस कस्टडी में लिया जाना चाहिए। एनआईए महाराष्ट्र गृहमंत्री के खिलाफ किस तरह का लीगल एक्शन हो सकता है? बहुत संक्षेप में 30 सेकंड में बताएं। उनकी गिरफ्तारी तक हो सकती है। अच्छा। उनके खिलाफ संगीनतम धाराओं में मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। और अगर किसी ने कोई खुलासा करके अगर इंडिकेशन दिया है कि किसी के कहने पर मैं कर रहा था, तो लॉ बी यू एवर सो हाई, लॉ इज एवर फ्यू। संजय द्विवेदी जी, इतनी किरकिरी हो गई है। सिंडिकेट के बारे में पता चल गया है। देश के जाने माने लॉयर का यह कहना है कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री को अरेस्ट किया जाना चाहिए। लीगल डिस्कोर्स में अरेस्ट हो सकते हैं। उद्धव ठाकरे मौन क्यों हैं? उद्धव की खामोशी का मतलब क्या है? राशिद जी, बहुत स्पष्ट हम बता दें आपसे कि आप बार बार जो कह रहे हैं, आरोप लगाया था SSR केस में भी उन्होंने सीबीआई दर्ज कराई थी बिहार में जाके। उसमें आरोप एक महिला पे लगा था, तो क्या वो सिद्ध हो पाया? आखिरी में कोई निर्णय तो नहीं निकला उसमें। आरोप लगाना एक अलग चीज है। मैं भी आरोप लगा रहा हूँ कि इन पूरे षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, सरकार गिराने के लिए और सरकार बनाने के लिए। इसका तो मतलब नहीं निकलता है। लेकिन आरोपों की जांच सबसे बड़ी जरूरी है। जांच एजेंसी ना हम है, न राजनीतिक कोई दल है, न कोई व्यक्ति है। जांच एजेंसी सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, अब एनसीबी है, आज एनआईए है। ये जांच करेंगी। आज एनआईए जांच कर रही है सचिन वाजे का 15-20 दिन से, तो उन्होंने अभी कोई किया नहीं। अनुजात्रा जी, महाअघाड़ी सरकार में आप भी हिस्सेदार हैं कि आपको लगता है कि आज ही अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए और अब तक मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांग लेना चाहिए था? अनुजात्रा जी, देखिए राशिद भाई, मुझे लगता है कि हम यहाँ पर एक टीवी डिबेट में बैठकर किस तरह के निर्णयों के ऊपर अपना फैसला नहीं सुना सकते हैं। ये एक बहुत गंभीर आरोप है, जिस तरह से एक गंभीर विषय है। अभी सबसे पहले बात ये देखनी पड़ेगी कि जिस तरह से ये इन्होंने परमवीर सिंह जी ने जो ये लेटर कल भेजा है, पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर है। इसकी जांच होनी चाहिए कि कितनी इसमें तथ्यता है। अगर ये सच है तो बहुत गंभीर है, और अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो भी बहुत गंभीर मामला है। अगर ये सच बोल रहे हैं तो ये पूछना चाहिए कि 1 महीने से ये शांत क्यों बैठे थे? जब ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर होने के नाते इनको जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों नहीं अपनाई? जब इनको मालूम चल गया था कि सचिन वाजे ने इनको बोला है, एसीपी पाटिल ने इनको ब्रीफ कर दिया है, तो क्यों नहीं इन्होंने तत्काल प्रभाव से जो इसके ऊपर कोई कार्रवाई की है? अगर ये बात सच थी, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन ने बोला हो, चाहे किसी भी मंत्री ने बोला हो, किसी की भी सरकार ने बोला हो, एज एन आईपीएस ऑफिसर, एज एन कमिश्नर, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप उसको 1 महीने तक शांत होने दें, शांत बैठे रहे। और सबसे पहली बात यह बताना पड़ेगा उनको कि इस 1 महीने में क्या कुछ वसूली हुई है। अगर वसूली हुई है तो उनकी नाक के नीचे वसूली हुई है, और यह जिम्मेदारी उनकी बनती है कि उनकी पुलिस ने क्या वसूली की है। मुझे लगता है ये सब कहीं ना कहीं राजनीतिक से प्रेरित मामले हैं। इसी तरह के मामले जो महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने और मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए इन्होंने डीजीपी
बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को एक हथियार बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने। राजीव पांडे जवाब केस में राजीव पांडे जी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र करते हैं, आपको जवाब दें। और रस्सी को सांप बनाने का इन्होंने प्रयास किया था और अंत में क्या हुआ, इनकी किरकिरी हुई जब एम्स की रिपोर्ट आई, सीबीआई की। राजीव पांडे जवाब देंगे, मजबूरी में राजीव पांडे जवाब देंगे। सुसाइड था, मर्डर नहीं था। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, तमाम चैनल ने जिन्होंने अगर दिखाया था कि सुशांत सिंह का कमिश्नर मर्डर हो ऑफ गया, पुलिस आपके गृहमंत्री उस के लड़की खिलाफ का, रिया आरोप लगा रहे चक्रवर्ती हैं, का तो किस तरह से ये मीडिया इस ट्रायल सरकार करके को उसका ये कैरेक्टर कहने का असैसिनेशन किया अधिकार गया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और क्योंकि उनके ये लोगों के सरकार द्वारा, लेकिन कोई माफी नहीं मांगी गई। इसी तरह से ये मामला भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है राजनीति से प्रेरित मामला है। इसकी सत्यता की जब तक जांच नहीं हो, कोई उसके बारे में मुझे लगता है बयान देना बहुत ही गलत बात है। मैं आपको बता रहा हूं, जांच होगी और जांच में कमिश्नर ऑफ पुलिस की भी जांच होगी। वजह अरेस्टेड है और कई लोग देखिए, जांच आप लोगों की भी होगी जो इस मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं। जांच उस बात की भी होगी कि सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड केस था उसमें मुंबई पुलिस को बदनाम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले कि मैं वापस से बीएल वोहरा जी के पास में चलूं, इन्फोग्राफिक स्टूडियो मुझे लेकर के चलिए। इन्फोग्राफिक स्टूडियो जहां पर वर्चुअल ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं परमबीर को क्यों ये कहा जाता है कि विवादों के परमबीर हैं। कैसे? विवाद नंबर 1, करोड़ों रुपए के सिंचाई घोटाले में डिप्टी सीएम अजित पवार को क्लीन चिट दे दी। विवाद नंबर 2, सुशांत केस में मुंबई पुलिस को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा। सुशांत सिंह राजपूत केस को हैंडल नहीं कर सके, पुलिस की किरकिरी हुई। टीआरपी स्कैम का खुलासा किया, 3 चैनल घेरे में आए, पत्रकार गिरफ्तार, विवादों में मुंबई पुलिस। 5वां विवाद, मालेगांव ब्लास्ट का षड्यंत्र के आरोप में साध्वी प्रज्ञा को गिरफ्तार किया। और 6 नंबर, कमिश्नर की कुर्सी गई, चिट्ठी लिखी, गृहमंत्री पर वसूली का आरोप लगाया। लेकिन 1 महीने के बाद मुंबई पुलिस के साथ विवाद इतना जुड़ा कैसे रहता है? विवादों की मुंबई पुलिस, माफिया कनेक्शन, ड्रग्स कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड के साथ में तार, टेरर एंगल, वसूली कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन और विभाग के अंदर ही सीनियरिटी और जूनियरिटी के विवाद होते रहते हैं। बवाल मचा है, लेकिन सवाल बाकी है। बवाल के बाद कितने सवाल हैं? सवाल नंबर 1, गृहमंत्री का इस्तीफा कब होगा? मनसूख का कातिल कौन है? 100 करोड़ कहां गए? उद्धव सरकार बचेगी या जाएगी? ठाकरे आखिरकार अभी तक मौन क्यों हैं? शरद पवार ने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? और सचिन वाजे ने का मकसद असल में क्या था? लेकिन इन सभी के साथ में महाराष्ट्र में पुलिस पोस्टिंग में, खासतौर से मुंबई में, कई गड़बड़ होती चली आ रही है। जूनियर बन जाते हैं कमिश्नर, सीनियर कर दिए जाते हैं दरकिनार, ऐसा संजय पांडे जैसों का कहना है। संजय पांडे अभी पद है डीजी का, विभाग है महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, बैच है 1986, सीनियर हैं लेकिन कमिश्नर नहीं बनाए गए। हेमंत नागराले जूनियर हैं, कमिश्नर बनाए गए हैं मुंबई पुलिस के परमबीर सिंह के बाद में। परमबीर सिंह जिन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया है, 1988 बैच के ऑफिसर हैं। और रजनीश सेठ जो डीजी हैं अतिरिक्त प्रभार के, 1988 बैच के आईपीएस हैं। लेकिन जो जूनियर होते हैं उन्हें पद में बड़ा बढ़ावा दे दिया जाता है और जो सीनियर होते हैं उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। मुंबई पुलिस के कितने विवाद हैं अब आप ये देखें। सुशांत केस, दिशा सालियान केस, एंटीलिया केस, मनसुख मर्डर, पत्रकार केस और बार केस। सीधे चलते हैं बीएल वोहरा जी के पास में। बीएल वोहरा जी, 1 महीने तक अगर परमबीर सिंह खामोश रहे, क्या ये कहा जाए कि आप चिट्ठी लिख करके, उंगली कटा करके, जो कहते हैं ना शहीद बन जाना, उंगली कटा करके अपनी शहादत बताना और दिखाना चाहते हैं परमबीर सिंह? कहना बड़ा आसान है कि नौकरी में रहते हुए आदमी अपने होम मिनिस्टर पे गंभीर आरोप लगाए या किसी भी मिनिस्टर पे लगाए, ऐसे होता नहीं है। वो इसलिए नहीं होता है कि पुलिस जो है वो पॉलिटिशियंस के अंडर इतनी ज्यादा है। आप भी जानते हैं पुलिस का टोटल कंट्रोल पॉलिटिशियंस के पास है, वो नहीं होता। अब परमबीर ने इसलिए अब लिखा है क्योंकि अब उनको निकाला गया वहां से और उनको ये लग रहा है कि वो फंसेंगे, और फंसेंगे मेरे ख्याल से जरूर, क्योंकि और भी कई एक्सटॉर्शन आज से तो चल नहीं रहा, और भी बड़े मामले हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। संजय जी, तो महाराष्ट्र सरकार कैसे बचाएंगे आप? वो अपने बचाव करके के दामन तक अगर दाग लगेंगे तो कैसे बचाएंगे? कम से कम पहले भी कह दिया ऐसा है कि इनको कम से कम जो है, लेकिन उनका जो एविडेंस है, अच्छा, एविडेंस को राजीव पांडे जी, शिवसेना का ये कहना है कि आपके 105 विधायक आपसे नाराज बैठे हैं, अगर आपने सरकार गिराने की कोशिश की उन्हें अपने साथ में बुला लेंगे। देखिए ऐसा है, इनको ख्याली पुलाव पकाते रहे, इनकी सरकार अंदर से हिल चुकी है। अभी मैं आपको सरकार गिराने का जो इनकी परिस्थिति है ना, ये वसूली गैंग की तरह से काम कर रहे थे, बिना जांच के गैंग की तरह से काम कर रहे थे।
बिना जनता जांच के सामने इसका चेहरा दिख चुका है, जनता के सामने चेहरा दिख चुका है। और ये राजीव पांडे जी, अनुज यात्रे जी, संजय द्विवेदी जी, बीएल वोहरा साहब और सुशील टेकरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना बेशकीमती समय मेरी टीम को देने के लिए, मुझे देने के लिए। अंत में लेकिन डिबेट के साथ मैं एक सवाल छोड़ करके मैं जाऊंगा। सवाल यह कि गृह मंत्री अनिल देशमुख इस्तीफा कब देंगे? 100 करोड़ की अगर वसूली की गई या की जाती थी या एवरेज बना करके रखा गया था, पैसे कहां तक जाते थे? और सीएम के दामन तक अगर दाग जाते हैं तो उद्धव ठाकरे अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? क्या महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या सरकार बचेगी या फिर गिर जाएगी? महाराष्ट्र में कितना और भूचाल आएगा? दिन भर बड़ी खबरों का हर एक अपडेट, हर एक बड़ा खुलासा सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज।